से कामाख्या जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के करीब हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन की 21 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। इस हादसे में 4 मुसाफिरों की मौत हो गई है, जबकि इसी के करीब 80 के करीब अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसे में जख्मी अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये गाड़ी आगे में जब चल रहा था तो डगमगा रहा था पीछे वाला डब्बा। हम लोग सोचे शायद ब्रेक ले रहा है, तो बस एकाएक जब उधर देखे धीरे धीरे बैठते जा लोग सब ऐसे होते जा रहा, तब समझा जी गाड़ी पलट रहा। तब लोग जैसे उतर उतर भागने लगा खुद का। कहाँ जा रही थी आप? हम मीठापुर पटना जा रहे थे। अच्छा, जब घटना घटा तो उसमें कैसा एहसास हुआ? पूरा हंगामा हल्ला होने लगा? पूरा हल्ला हो गया, पूरा एकदम धुआं उड़ने लगा ना। अच्छा, ओकरी गाड़ी का स्पीड कितना था? स्पीड में था गाड़ी, बहुत स्पीड में था। कितना स्पीड होगा? अब हम कैसे हम बताएं, स्पीड पूरा था, गाड़ी चल रहा था स्पीड। कितना लोग को चोट लगा है? इसमें किसी को नहीं लगा, इस डब्बा में डब्बा सब सलामत था इसमें। हम अभी मौजूद हैं बक्सर के रघुनाथपुर इलाके में। जो भी बोगी है वो बिल्कुल पटरी से अलग हो चुकी है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही पटरी है जो पूरी तरीके से उखड़ गया है, और जो बोगी है वो दूसरे हिस्से में जा गिरा है। और तकरीबन यही तस्वीर पूरे इलाके में दिखाई दे रहा है, जहां पर ट्रेन के शुरू से लेकर और अंत तक एक ही तस्वीर है, जहां पर पूरी तरीके से जो रेल पटरी है वो उखड़ गया है, और जो बोगी है वो दूसरे हिस्से में जा गिरा है। तकरीबन 70 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, और महज इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त मंजर क्या रहा होगा जब ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई होगी। ये तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से ट्रेन के जो चक्के हैं वो बिल्कुल पत्थर के अंदर घुस गए हैं, और जो पटरियां यहाँ पर बिछी रहती है जिस पर ट्रेन चलती है वो बिल्कुल उखड़कर दूसरे हिस्से में पहुंच गया है। तो वहीं जो बोगी है उसका पता नहीं चल रहा है कि आखिर जो ये दूसरा हिस्सा है वो किस इलाके में है। और एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो ट्रेन है वो किस तरीके से पटरी छोड़कर किसी और हिस्से में अभी मौजूद है। हालांकि इस ट्रेन के डिरेल्ड होने के बाद यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, और जो लोग भी इसमें फंसे थे उनको रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। तो वहीं जो लोग जख्मी हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुल 21 बोगी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है इस हादसे में। तो ये कुल 21 बोगियां जो है वो पटरी से उतर गई हैं, जैसा बताया गया। और इसमें खास बात यह है कि जो जानकारी मिल रही है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर कोई हलाकतें नहीं हुई हैं। 4 जानें जाया हुई हैं, जिसकी तस्दीक अब तक हो पाई है। आगे जो इस बारे में अपडेट होगा वो आपको हम शेयर करते रहेंगे। और रुख करते अगली खबर का। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जराये के मुताबिक आज सदर जमहूरिया माता वैष्णो देवी श्राइन कटरा पर हाजिरी देगी। वो स्काई वॉक के इफ्तिताह पर मौजूद रहेंगी। इस दौरे को लेकर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। नवरात्रा के दौरान अकीदतमंदों को बेहतर सहूलियात मुयसर कराई जाएंगी। इसमें डिजिटल लॉकर और लंगर जैसी सहूलियात शामिल हों। स्काई वॉक भी नवरात्र के दौरान यात्रियों को मुयसर होगी, और कई दीगर प्रोजेक्ट्स पर भी काम जारी है। सीईओ अंशुल गर्ग ने इसकी जानकारी दी है। नवरात्रि के उपलक्ष्य में बोर्ड की हमेशा कोशिश रहती है कि श्रद्धालुओं को की यात्रा को कैसे सरल, कैसे सुगम बनाया जा सके। उसके लिए हम निरंतर प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। तो 2 हमारे अहम प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और तकरीबन मैं समझता हूँ कंप्लीट ही हैं। तो सबसे पहला है स्काई वॉक, जिसके लिए आई थिंक इंतजार काफी सारे लोगों को था, खास करके भीड़ के नियंत्रण को देखते हुए। तो भवन पर 2 अहम प्रोजेक्ट्स का बोर्ड ने फैसला किया था पिछले साल, जिनमें से एक दुर्गा भवन था, जिसको मुकम्मल कर पिछले नवरात्रि में चेयरमैन साहब के द्वारा पिलग्रिम्स को जो है समर्पित कर दिया गया था। दूसरा अहम प्रोजेक्ट था हमारा स्काई वॉक, जो तकरीबन 15 महीने के अंतराल में और तकरीबन 15.5 करोड़ की लागत पे कंप्लीट हुआ है। इसके अंदर भी मैं समझता हूं कि हमारे सभी यात्रियों को भवन पर जाने के और आने में काफी सुविधा महसूस होगी, क्योंकि जाने और आने का रास्ता इसके जरिए अलग कर दिया गया है। तो जो यात्री हमारे भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे होंगे वो स्काई वॉक के जरिए, जिसको हम पहले गेट नंबर 3 के नाम से शायद कई सारे लोग जानते हैं,
तो गेट नंबर 3 पर एक एंट्रेंस जो है स्काई वॉक की अवेलेबल होगी और एक नवदुर्गा पथ जो हमने जिसका निर्माण किया है, जिसके अंदर माता के 9 रूपों को हमने दर्शाने की कोशिश की है, ताकि एक स्पिरिचुअल एम्बियंस, एक स्पिरिचुअल माहौल यात्री महसूस करें जैसे ही वो स्काई वॉक एंटर करें। उसके बाद वो 250 मीटर का एक लंबा फ्लाईओवर है और वुडन फ्लोरिंग का हमने उसके अंदर इंतजाम किया है ताकि नंगे पांव चलने वाले यात्रियों को सहूलियात रहे। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगामी कल धर्मनगरी कटरा में दौरा है और दौरे के दौरान वह मां भगवती के दर्शन भी जरूर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो आगामी नवरात्रों में श्रद्धालुओं को श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं मुहैया करवाई जानी है उनका भी यहाँ पर उद्घाटन होगा। मुख्य तौर पर यहाँ पर स्काई वॉक जो है वो तैयार कर दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पर वर्चुअल दर्शन भी यहाँ पर होंगे उन श्रद्धालुओं को जो श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से मां भगवती के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। और द्रौपदी मुर्मू के आगमन से पहले ही यहाँ पर जो है वो सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सभी सुरक्षा एजेंसी जो है वो सतर्क है, चप्पे चप्पे पर जो है वो निगरानी रखी जा रही है क्योंकि राष्ट्रपति का यहाँ पर दौरा है और कोई भी यहाँ पर ऐसी चूक यहाँ पर ना बरती जाए, इस सबको लेकर के खासा ध्यान रखा जा रहा है। मैं इस समय दर्शनी दरबार पर मौजूद हूँ और दर्शनी दरबार पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें हैं वो यहाँ पर जरूर भवन की तरफ जो है वो अग्रसर होने के लिए यहाँ पर जरूर लगी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर सुविधाओं की अगर बात करें तो सुविधाओं में वर्चुअल दर्शन भी इस बार शामिल है और भैरव घाटी में जो है वो इस बार पहली बार ही जो है वो यहाँ पर लंगर की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर रखी गई है। और इसके अलावा श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से यहाँ पर डिजिटल लॉकर एवं कॉल सेंटर ऐसी सुविधाएं यहाँ पर अब यहाँ पर रखी गई हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अत्याधुनिक सुविधाओं से ये जो है वो पूरा का पूरा ट्रैक जो है वो इस समय लैस है। सीसीटीवी कैमरास की निगरानी में जो है वो सभी श्रद्धालु RFID कार्ड के साथ जो है वो भवन की तरफ अग्रसर होंगे और मां भगवती के दर्शन कर अपने आप को भाग्यशाली भी मानेंगे। मुख्य तौर पर यहाँ पर आगामी कल के जो दौरा है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति भारत की हैं उनका यहाँ पर दौरा है और उसके दौरे को लेकर के यहाँ पर खासी तैयारियां जो है वो जरूर की जा रही हैं। और आगामी नवरात्रों में जो सौगात श्रद्धालुओं को मिलनी है उस सब के ऊपर भी जो है वो जरूर तैयारियां की जा रही हैं। और सोर्सेज के हवाले से यही खबर सामने आ रही है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो स्काई वॉक एवं अन्य प्रोजेक्टों का खुद यहाँ पर जो है वो उद्घाटन कर सकती हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी, कटरा। और श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत आइकॉनिक गौनी खान मार्केट का काम शुरू हो गया है। गौनी खान मार्केट के सदर यासीन अहमद ने कहा है कि ये मार्केट रोजाना की बुनियाद पर अपने बड़े पैमाने पर आने जाने के लिए जाना जाता है, इसलिए काम रात के वक्त किया जाएगा। सीवरेज और बिजली की लाइनें पहली तरजीह होंगी। सुनको में लद्दाख खुद